क्या हम विश्वगुरु बन सकते हैं? विश्वगुरु से अर्थ है हमारा जो धर्म है उस धर्म को पूरे विश्व में फैलाना और विश्व के लोग हमारे धर्म से सीखें। यदि सनातन धर्म को फिर से विश्वगुरु बनाना है तो सबसे पहले हमें स्वयं सनातन धर्म का विद्यार्थी बनना होगा। मोक्ष दर्शन उसी विद्यार्थी की पहली पाठशाला है। नारे नहीं प्रमाण देखें, अंधविश्वास नहीं अध्ययन करें, विवाद नहीं विवेक जगाएं, क्योंकि जब सत्य जागता है तभी समाज जागता है। मैं आज आपको कोई कथा सुनाने नहीं आया हूँ, आपको किसी कथा सुना के आपको खुश करने नहीं आया हूँ। मैं आज आपको सोचने पर मजबूर करने आया हूँ। सदियों से हम एक ही बात सुनते आए हैं कि हमारा धर्म महान है, लेकिन यदि हम स्वयं से ईमानदारी से एक प्रश्न करें तो क्या हम उस महानता को समझ पाए हैं? यदि समझ पाए होते तो आज हम अपने ही धर्म के बारे में इतना भ्रमित नहीं होते। यदि समझ पाए होते तो हमारे पास अपने ही धर्म के बारे में जो लोग प्रश्न उठाते हैं तो उसका उत्तर दे पाते। सच्चाई यहाँ है कि हमने अपने धर्म को पढ़ने से अधिक उसके बारे में सुनने में अपना जीवन बिता दिया। बस यही कारण है कि आज सत्य और असत्य एक साथ खड़े हैं और अधिकांश लोग उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने वर्षों तक अध्ययन किया, मैंने केवल विश्वास नहीं किया, प्रमाण भी खोजे। मैंने केवल परंपरा को नहीं, उसको नहीं दोहराया, उसके मूल तक पहुंचने का प्रयास किया है। और जितना भीतर गया उतना ही अनुभव हुआ कि हमारे सामने जो चित्र है उसका एक बड़ा भाग धुंध से ढका हुआ है। उस धुंध को हटाने का अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि सनातन धर्म को भावनाओं से नहीं ज्ञान से देखा जाए। अब समय आ गया है कि जो बातें वर्षों से बिना प्रमाण के दोहराई जा रही है उन्हें प्रमाण की कसौटी पर परखा जाए। अब समय आ गया है कि सत्य को किसी व्यक्ति, किसी परंपरा या किसी भीड़ का बंधक ना बनाया जाए। इसी संकल्प से मोक्ष दर्शन का जन्म हुआ। यहाँ जो मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ किसी से लड़ने के लिए नहीं या किसी को हराने के लिए नहीं, यहाँ उस सत्य को खोजने के लिए लिखी गई या बताई जा रही है जो समय की परतों के नीचे दब गया है।